श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य कथा में 9वें अध्याय की कथा। हिंदू धर्म में श्रावण के महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण के महीने में भगवान शिव का पूजन, अभिषेक करना, इन सबों का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं पर श्रावण महीने का प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व माना गया है। आज आप श्रावण मास महात्म्य कथा में 9वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में जो कि श्रावण मास शुक्रवार में जीवंतिका व्रत को धारण किया जाता है उसके बारे में बतलाया गया है। तो आइए चलिए सुनते हैं श्रावण महात्म्य कथा में 9वें अध्याय की कथा। श्रावण मास के शुक्रवार के दिन व्रत को धारण किया जाता है, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदाओं से मुक्त हो जाता है। इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांडु देश वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यंत प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गया। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना दिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगा। भावी देव योग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाला राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य से लगा दिया और उसे एकांत में बहुत सा धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अन्वालोभन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमंत नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुआ। उसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी क्योंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने की स्थिति में थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांधी और प्रसव के बाद उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इसके बाद इस बात को कोई भी नहीं जान सका। इसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई और उसने उसे दिखा दिया। फिर उसके सामने आश्चर्य हुआ, दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने के लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो यह अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन में बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले कि राजा ने पुत्र प्राप्त जन्म का समाचार सुन जात कर्म संस्कार करवाए और ब्राह्मणों को हाथी घोड़े तथा रत्न आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त कर दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नाम कर्म और अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवांतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवांतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी के बनाए गए और 5 दीपक उनके सम्मुख उनके जलाए गए और स्वयं ही गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा कि हे जीवंती दयानिधि, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवांतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु और हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब प्रीत भक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रिय व्रत को राज्य पर अभिषेक कर दिया तथा कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वह पितरों के ऋण से मुक्त के लिए जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंप कर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कारपटिक का वेश धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। उसके पहली षष्ठी देवी ने उसके यहाँ 5 पुत्रों का उत्पन्न होने के 5 दिन मार दिया था। यह राजा भी उस समय 5 दिन ही वहां गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह षष्ठी जैसे ही आई थी वह वैसे ही चली गई।
इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। यह लोग इतने प्रभाव वाले हैं कि यह देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आपका निवास स्थान आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित रह गया। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर वह करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना था। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गया। वहां पिंडदान करते हुए विष्णुपद पेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गया और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा कि तब उस ब्राह्मण ने उसको कहा कि यह दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेकों बातें सोचने विचारने लगे कि वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वह अपना 5वां दिन था, और वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी आई थी। तब जीवंतिका ने दोबारा रोका जाने पर उस षष्ठी देवी ने उससे कहा कि इसका ऐसा क्या कृत है कि अथवा क्या इसकी माता तुम्हारी व्रत करती है जो तुम रात दिन इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी देवी का यह वचन सुनकर जीवंती ने धीरे से मुस्कुराई इसका सारा कारण बतलाया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था, अतः उन्होंने जीवंतिका और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती देवी ने कहा कि हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बतलाती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कुंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्ते के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी वह नहीं खाती है। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश में सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से आमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकड़ भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन करने के लिए राजमहल में आना पड़ेगा। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु नहीं ग्रहण करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बतला दी। राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी के राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने पर जल पड़ा हुआ देखा। वह हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर इसके कारण शुक्रवार का व्रत बतलाया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों से दूध निकलने लगे। दोनों वक्षस्थलों से उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकली दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों का वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उसने कहा कि हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाली अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति में वृद्धि को प्राप्त कराया। वो दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंती से प्रार्थना की कि वह जीवंतिका मेरे पिता को तो यहाँ हैं, तो फिर गया में वो दोनों हाथ कैसे निकल गए आए थे। तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा कि हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बतला दिया है। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर शरद कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शुक्रवार जीवंतिका व्रत कथन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो।